हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के और भी जो नंबर निकालने के लिए और भी जो चैप्टर है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं और चैप्टर 1.1 को भी हम लोग कवर करेंगे कि कैसे उसको बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम है, इसमें हम लोग को क्या क्या अभी पढ़ना है। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और हाउ टू राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर को कैसे लिखना है, इस क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो सब कोई जानते होंगे नेचुरल नंबर, हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर किसको कहते हैं, जो जीरो से शुरू हो, यानी कि 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, होल नंबर है। इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे पूछता भी है कि रेशनल नंबर को होल नंबर में भी हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, तो एनसीईआरटी का आप चैप्टर 1 उठा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे इंटीगर्स है, तो इंटीगर्स हम लोग जानते हैं कि एक लाइन में अगर पॉजिटिव इंटीगर्स होता है, निगेटिव इंटीगर्स होता है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम लोग दाहिने तरफ लेते जाएंगे तो ये सब किस में आएगा, पॉजिटिव इंटीगर्स में आएगा। और अगर हम लोग इसको बाएं तरफ अगर हम लोग लिखेंगे तो ये सब क्या होगा, -1 -2 -3, और ये सब हम लोग कह सकते हैं ये सब क्या है, निगेटिव इंटीगर्स है। ठीक है ना। अब पॉजिटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीगर है और ना निगेटिव इंटीगर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीगर्स नॉर निगेटिव इंटीगर्स। फिर आते हैं रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर में भी हम लोग पूरे अगले जब यहाँ पे कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब नंबर को डिस्कस करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जनरली इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q इक्वल के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे का वजह क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर किसी नंबर को भी हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मान लिया कि जैसे अगर 3/0 अगर हम लोग लिख दें तो कोई कहेगा कि ये रेशनल नंबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने से भी अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया कि अगर 8 से 3 से कोई से भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये 0 आ जाएगा, तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं फाइंड हो पाएगा। इसलिए किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। लेकिन हाँ, अगर 0 है तो 0/3 लिख सकते हैं। और ये सवाल में भी पूछा है कि क्या 0 रेशनल नंबर हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/3 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये रेशनल में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर से 0 को डिवाइड कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, तो इसलिए 0 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर से, तो इसलिए 0 रेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन में भी पूछा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसका जवाब होगा हाँ होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको 3/0 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 3/0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। इसको भी कई तरह से, कई बुक ने कई तरह से डिस्कस किया है। आप जान सकते हैं कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी दो नंबर के बीच में, चाहे जो भी दो नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उसके बीच में अगर कहेंगे कि उसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो चूंकि रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो रेशनल नंबर जैसे मान लिया कि 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो इसका तो सीधा सीधी जवाब है इनफाइनाइट नंबर, कोई यहाँ पे काउंटिंग ही नहीं है कि कितने नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सवाल में क्या पूछता है कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर को लिखिए या 5 नंबर को लिखिए। अगर रेशनल नंबर कह रहा है लिखने के लिए तो फिर हम लोग इसको रेशियो में लिखेंगे, और अगर हम लोग को कह रहा है कि सिर्फ 5 नंबर लिखना है तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.01 1.001, कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो कि इन दोनों नंबर के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को 1 और 2 के बीच में, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपली है
जैसे अगर हम लोग को रेशनल में लिखना है तो 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी नंबर 8/8 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2 को लिख सकते हैं 16/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम लोग इसके बीच में क्या नंबर लिख सकते हैं, इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, और यहाँ से 15/8, 16/8, यहाँ पे 20 नंबर। तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर, जनरली 5 ही नंबर पूछता है, 5 से ज्यादा भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे अगर ये कट रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/8, 5/4, 11/8, 3/2, इस तरीके से हम लोग भी लिख सकते हैं। तो दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे लिखना है। और अब हम लोग एक चैप्टर लेते हैं 1.1 एनसीईआरटी का, तो उसमें हम लोग हर क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं। बस 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन इस चारों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत छुपा हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या जीरो को रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि हाँ, हम लोग जीरो को रेशनल नंबर कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग बताए थे कि रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ। रेशनल नंबर आया कहाँ से, तो रेशियो से आया है। तो रेशियो यानी कि p/q, और इसका कंडीशन क्या है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 0 है, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/8, 0/7, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये पूरा फुलफिल कर रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग इस तरह से अगर कहे कि 3/0 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसका जवाब नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है इज 0 इज अ रेशनल नंबर, यस। तो कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q, हम भी लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। और यहाँ पे देख रहे हैं q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हम लोग को कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 3 को हम लोग चेंज करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो क्या हम लोग 3 को लिख सकते हैं 21/7, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 28/7। अब देखिए यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम लोग इसको चाहे तो यहाँ पे 6 कह रहा है, जितना भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 21/7 के बीच में यहाँ पे लिखना है। तो पहला नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो 1 2 3 4 5 और 27/7 एंड 28/7। तो यहाँ पे दो नंबर के बीच में 6 हम लोग लिख सकते हैं, 6 रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए यहाँ पे कितना नंबर लिखना है हम लोग को, तो 5 रेशनल नंबर लिखना है, 4 एंड 5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे हम लोग जिसके से ऐसे नंबर से करें कि दोनों का सेम हो जाए। किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 से करते हैं तो नीचे भी 10 से कर देते हैं, यहाँ भी 10 से, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी 10 से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 30/50 और यहाँ पे हो जाएगा 40/50। अब यहाँ पे हम लोग 5 नंबर लिख देना है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ऐसे करके हम लोग और भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे और ये नंबर के बीच में यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो 5 नंबर कह रहा है, तो 5 नंबर यहाँ पे
हो गया है 30/50, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में यहाँ पे 5 नंबर हो गया है इसको। और हम लोग अगर चाहें तो जो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 16 25, और यहाँ पे हो रहा है 17 25, यहाँ पे 5 से दोनों डिविजिबल है 7, और यहाँ पे 10। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 31/50, 16/25, 33/50, 17/25 और 7/10। तो ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं दो नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर। किसके बीच में बोल रहा था क्वेश्चन में? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आंसर के साथ रीजन भी देना है, तो यहाँ पे रीजन को हम लोग डिस्कस कर देंगे। बहुत आसान सवाल है यहाँ पे। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये नेचुरल नंबर हो गया। और जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा ट्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीजन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर शुड बी होल नंबर, होना चाहिए। यहाँ पे 0 से शुरू होता है। अच्छा, इसमें ऑपोजिट भी क्वेश्चन कर सकता है कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? तो उसका जवाब यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये होल नंबर है, अब यहाँ पे होल नंबर है, अब ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 मिसिंग रहता है। तो इसीलिए उसका जवाब फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, 4 का 2 क्वेश्चन है कि एवरी इंटीगर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीगर होल नंबर हो सकता है? तो नहीं, होल नंबर 0 1 2 3 होता है, लेकिन इंटीगर में निगेटिव भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 0 और पॉजिटिव तो फुलफिल कर जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव की बात करेंगे, जैसे -4 हो गया, -8 हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब तो इंटीगर्स हैं, निगेटिव इंटीगर्स हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं हो सकते हैं। होल नंबर हमेशा 0 से पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए सेकंड वाले का जो होगा 4 का सेकंड, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रेशनल नंबर भी होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो होल नंबर होता है वो 0 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए थर्ड का भी जो जवाब होगा वो भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे भी कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो होल नंबर कभी भी रेशनल में अगर हम लोग लिखेंगे तो वो p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।